आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप पहले ये देखो। देखा? सो यू सी हम सबकी सेम ही प्रॉब्लम है। अलग अलग सिचुएशंस हैं लेकिन प्रॉब्लम का जो रूट कॉज है वो सेम है। हम सभी ही कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे, हम सब ओवर थिंक कर रहे हैं, हम सब के अंदर एक लेजीनेस है, या लेजीनेस ना बोल के मैं ये बोलूँगी कि हम सब अपनी बॉडी से डिटैच्ड हो गए हैं। हमें ऐसा फील होता है कि हम चाहते हैं कि हम अपनी बॉडी को मूव करें लेकिन वो मूव नहीं कर पा रही। हम एक ही सिचुएशन में स्टक हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमें डर लग रहा है, हम कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे, हम एंग्शियस हैं हर चीज़ को लेके, और हम जिस सिचुएशन में हैं हम वहाँ पर भी खुश नहीं हैं, और जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं वहाँ तक हम जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमें सर्टेनिटी नहीं मिल रही। हम श्योर नहीं हैं, हम उस चीज़ को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, हमारे अंदर डर है। हम सबकी यही प्रॉब्लम है। इमेजिन यू आर इन लव। अब वो आपको लव किसी से भी हो सकता है, कैसा भी लव हो सकता है, नॉट नेसेसरली पार्टनर वाला लव, इट कुड बी लव विद योर पेरेंट्स, अपने भाई बहनों से प्यार, अपनी फ्रेंडशिप। आई एम टॉकिंग अबाउट द इमोशन लव, ठीक है। तो आपको हुआ है प्यार, ठीक है। अब आप जब प्यार करते हो तो आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपनी काइंडनेस इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपने इमोशंस इन्वेस्ट करते हो, आप अपनी वैल्यूज़, मॉरल्स, अपना लव, अपनी केयर इन्वेस्ट करते हो। अब वो जो इंसान है वो आपको बिट्रेल कर दे, वो आपको चीट कर दे, वो आपको छोड़ दे, वो आपको आपके ट्रस्ट को तोड़ दे, तो आपको कितना हर्ट फील होगा। हर्ट उस बिट्रेयल से ज़्यादा इस चीज़ का होता है कि मैंने अपना इतना टाइम इन्वेस्ट किया, मैंने इनको अपना लव दिया, केयर दिया, मॉरल्स अपने चेंज करे, अपनी वैल्यूज़ चेंज करी, अपने इमोशंस इन्वेस्ट करे, और दे चीटेड ऑन मी, या मेरे को उन्होंने धोखा दे दिया, या मेरे को चीट कर दिया, या मेरे साथ बिट्रेयल कर दिया, मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया। तो अब आपको इतना हर्ट हुआ कि आपने डिसाइड किया कि आई विल नेवर लव अगेन, आई विल नेवर ट्रस्ट अगेन, I will never waste my time again. All people are dogs. All people are bad. All people are untrustworthy. आपके एक सिचुएशन से, आपके एक इंसान से आपने वो पूरा एक्सपीरियंस कनेक्ट कर लिया और आपने डिसाइड किया कि नाउ यू विल बी दिस। पहले आपका था कि आई विल लव, आई विल ट्रस्ट, आई विल केयर, आई विल बी काइंड। अब आपका हो गया कि डोंट ट्रस्ट, किसी को ट्रस्ट मत करो, किसी से प्यार मत करो, किसी को टाइम मत दो, कोई भी ट्रस्ट के लायक नहीं है किसी से भी आपको। मतलब यू डिसाइडेड टू चेंज योर पर्सनैलिटी बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि वो एक सिचुएशन की वजह से। तो यही होता है जब आपका कोई बिजनेस फेल हो जाए, जब आप करियर में आप एक फेल हो जाओ, या एक एग्जाम में फेल हो जाओ, या कोई भी सिचुएशन में फेल हो जाओ, या किसी रिलेशनशिप में फेल हो जाओ, आप उस एक एक्सपीरियंस से पूरा आपकी लाइफ कनेक्ट कर देते हो। समझ रहे हो आप मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? आपका एक इंसान के साथ वो सिचुएशन हुई और आपने कहा कि आई विल नेवर ट्रस्ट अगेन। लेकिन अब इमेजिन करो आपको दोबारा लव करना है, तो व्हाट विल यू डू? आप जो वो इंसान है, आप जितने भी नए इंसान से मिलोगे, जितने भी नए लोगों से मिलोगे, आप उनसे बातचीत करोगे, उनको जानोगे, उनके गोल्स को जानोगे, उनके एम्स को जानोगे, उनके डिजायर्स को जानोगे, और उनसे अपनी कंपैटिबिलिटी देखोगे कि आप दोनों के डिज़ायर्स मैच करती हैं कि नहीं, आप दोनों के नेचर मैच करते हैं कि नहीं, वो इंसान ट्रस्टवर्दी है कि नहीं। उसके बाद ही आप दोबारा लव कर पाओगे, है ना। लेकिन अब इमेजिन करो आपने ये प्रोसेस किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको डर है कि यू विल बी हर्ट अगेन, और आपके दिमाग में ये है कि मेरे को ट्रस्ट ही नहीं करना, क्योंकि सब ऐसे होते हैं। क्योंकि ये आ गई ओवर थिंकिंग, ठीक है। तो ये आ गई ओवर थिंकिंग कि सब ऐसे होते हैं और मुझे ट्रस्ट ही नहीं करना, तो आपने उस चक्कर में ये किया ही नहीं, ये जो प्रोसेस था जानने वाला, तो इसलिए फिर आप कभी लव कर ही नहीं पाओगे। लव इज योर गोल। तो आपने क्या किया, एक सिचुएशन जो आपके साथ हुई उससे पूरा कंसेप्ट कनेक्ट कर दिया, और आप फिर आगे कभी रिजल्ट में पहुंच ही नहीं पाए, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाए। आप अपने पास्ट और फ्यूचर में स्टक रह गए कि पास्ट में ये हुआ था तो फ्यूचर में ये ना हो, ये ना हो, ये ना हो, ये ना हो, और आपने प्रेजेंट में कुछ नहीं किया। फिर आप सोचने लगे कि एवरीबडी इज मूविंग फॉरवर्ड और मैं वहीं स्टक हूँ। सब अच्छा कर रहे हैं, सब हैप्पी हैं, सब अच्छा हो रहा है, और आप वहीं पे स्टक हो। आपका परसेप्शन चेंज हो गया। अब आप देख रहे हो
एक इंसान, एक सिचुएशन ने आपको कितनी सारी डिफरेंट डायरेक्शंस में अफेक्ट किया है कि आपका पूरा परसेप्शन चेंज हो गया। अब आप ये नहीं देख रहे हो कि वो खुश हैं, अब आप ये देख रहे हो कि मैं पीछे हूँ। अब आप ये नहीं देख रहे हो कि वो ये चीज़ कर रहे हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं, अब आप ये देख रहे हो कि मेरी लाइफ कितनी गंदी है। आपके अंदर आ गया कंपैरिजन। तो दिस इज हाउ ये सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि एक सिचुएशन जो हुई है वो एक इंसान के साथ हुई है, वो एक पर्टिकुलर टाइम, वो एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम, वो एक पर्टिकुलर बिजनेस या कोई भी पर्टिकुलर चीज़ के साथ हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक चीज़ अब उसी से कनेक्ट है या हर एक चीज़ उसी के जैसी है। हर इंसान सेम नहीं होता, हर बिजनेस आइडिया सेम नहीं होता, हर बार एग्ज़ाम देना सेम नहीं होता, आपकी प्रिपरेशन पहले से बेटर होती है। तो आपने क्या किया, आपने पास्ट और फ्यूचर के चक्कर में आप प्रेजेंट भूल गए। आप पास्ट के फियर में रह गए और फ्यूचर के व्हाट इफ में रह गए कि ऐसा हो गया तो, ऐसा हुआ तो, और आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो, आप स्टक हो। सो दिस इज द प्रॉब्लम। और इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन इसको समझना है। जब दिमाग को हमारे समझ आ जाती है कि इस चीज़ का रीज़न क्या है, तो फिर वो उसको समझ के आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो पहला स्टेप यही है कि आपको समझना है कि वो आपका चीज़ हो क्यों रहा है, और वो जो चीज़ थी वो एक सिचुएशन से कनेक्ट थी, वो आपकी पूरी लाइफ नहीं है जब तक आप ट्राई नहीं करोगे। जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि हमारे दिमाग को ज़रूरत है एविडेंसेस की, जो इस टाइम बहुत हम नहीं कर रहे हैं। हम सब दिमाग में सोच लेते हैं, एंड तक दिमाग में सोच लेते हैं कि हमने एग्जाम दे दिया, ये हो गया, 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 और फिर ये नहीं हुआ तो, ये नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको फिजिकल एविडेंस देना है। आपका दिमाग ट्रांसफॉर्म हो सकता है, आपको अब न्यू मेमोरीज देनी है। उसके पास जितनी भी बैड मेमोरीज हैं वो उससे अपना फ्यूचर जज कर रहा है। आपको क्या करना है, आपको न्यू एक्सपीरियंसेस ट्राई करना है, आपको नई मेमोरीज देनी है उसे, आपको नई स्किल्स देनी है, आपको नए हैबिट्स देना है अपने दिमाग को, ताकि उसके पास फिजिकल प्रूफ आए, उसके पास फिजिकल एविडेंस आए, और वो आगे बढ़ पाए, वो फ्यूचर में जा पाए, वो प्रेजेंट में रह पाए और ग्रो कर पाए, पीछे उसको ना फील हो। सो आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि कैसे एक सेटबैक हमें पीछे ढकेल देता है और हमारी साइकोलॉजी को बदल देता है। बट हर चीज़ को देखने का नज़रिया मैटर करता है, परसेप्शन मैटर करता है। किसी को ग्लास आधा खाली दिख रहा है, किसी को आधा ग्लास भरा दिख रहा है। So yeah, that's it for today's video, and thank you for watching this. And if you like it, please do comment and share. Thank you. Bye bye.